नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सबको स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन। मैं लेके आया हूं आपके लिए कक्षा 5 की गणित, जो बहुत ही आसान तरीके से। तो अपन कल पिछले वीडियो के अंदर कक्षा 5 की प्रश्न वाली संख्या 1 का पहला क्वेश्चन अपन ने सरल किया था, और आज अपन पहली प्रश्न वाली का दूसरा प्रश्न सॉल्व करने जा रहे हैं। दूसरे प्रश्न को हल करेंगे बहुत ही आसान तरीके से कक्षा 5 के लिए। अब देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। सबसे पहले तो आपको देखना है कि इस प्रश्न के अंदर करना क्या है। आपको बहुत ही अपन आसान तरीके से इसको सीखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, तो अपन प्रश्न पढ़िए। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको अच्छे से प्रश्न पढ़ना है कि इस प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, मतलब कि अपन को करना क्या है और दिया हुआ क्या है, वो चीज अपन को समझनी है। तो इसके लिए अपन को दे रखा है कि नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप लिखना है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि विस्तारित रूप तो अपन को क्या लिखना है, और दिया हुआ क्या है, इसको बोला जाता है जो संख्या रूप आपको दे रखा है। क्या रूप दे रखा है? संख्या रूप। तो सबसे पहली बात तो यह है कि ये आपको क्या दे रखा है? संख्या रूप। क्या दे रखा है? संख्या रूप। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको पता होना चाहिए कि जो दी गई ये संख्या, इसको क्या बोला जाता है? संख्या रूप। और अपन को लिखना क्या है? अपन को लिखना है विस्तारित रूप। क्या लिखना है? बहुत ही आसान तरीके से अपन लिखेंगे विस्तारित रूप। लिखना क्या है? विस्तारित रूप। अब देखो, आप ध्यान से देखना और वीडियो पूरा देखने की कोशिश करें। अगर अच्छे से अपन पढ़ेंगे तो अपन जरूर आगे बढ़ेंगे, और प्रयास करते रहना है आपको। अब देखो, अपन को जो लिखना है वो क्या लिखना है? विस्तारित रूप लिखना है। क्या लिखना है? विस्तारित रूप। तो अपन इसको विस्तारित रूप कैसे लिखेंगे? विस्तारित रूप का मतलब है कि जो एक साथ में एक संख्या रूप लिखा हुआ है, उसको तोड़ के अलग अलग लिखना। मतलब कि उसको अलग अलग तोड़ के बड़े रूप में लिखना ही क्या कहलाता है? विस्तारित रूप कहलाता है। देखिए कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले ध्यान से देखना कि अपन को पता होना चाहिए कि जो ये संख्या दे रखी है उसको पीछे से शुरुआत नहीं करनी है। जब भी आप विस्तारित रूप लिखते हो तो उस समय आपको पीछे से शुरुआत नहीं करनी है, आगे से शुरुआत करनी है। तो अगला पहला अंक कितना लिखा हुआ है, तो सबसे पहले वो आपको लिखना है कि मान लीजिए पहला अंक इसमें 1 लिखा हुआ है, तो आपको भी 1 लिखना है पहला अंक विस्तारित रूप लिखते समय। अब देखिए, आपको क्या करना है, इसमें गिनना है कि संख्याएं कितनी है। 1 2 3 4। 1 के बाद कितनी संख्या, भले इधर से गिनो पीछे से गिनो, 1 2 3 4 अंक दे रखिए। कितने अंक दे रखिए? 1 के पीछे 4 अंक। तो आपको भी इसमें क्या करना है? 4 जीरो लगा देना है। कितने जीरो लगा देना है? 4 जीरो लगा देना है। उसके बाद में आपको जोड़ का चिन्ह लगाना है। किसका चिन्ह लगाना है? जोड़ का चिन्ह लगाना है। उसके बाद में आपको दूसरा अंक लेना है 2, तो आप इसके बाद में दूसरा अंक 2 लीजिए, और उसके बाद में दूसरे अंक के पीछे कितने अंक गिनिए, 1 2 और 3 अंक है। तो आपको कितने जीरो लगाने हैं? 3 जीरो लगाने हैं। कितने जीरो लगाने हैं? 3। और फिर प्लस का चिन्ह, धन का चिन्ह आपको लगाना है। अब देखिए, उसके बाद में 2 के बाद में 3 है। बहुत ही आसान तरीके से अपन सरल तरीके से समझेंगे। 3 के बाद में कितने अंक है? 1 और 2, तो 2 जीरो लगाएंगे इसके पीछे, 1 और 2 जीरो। फिर अपन को जोड़ का चिन्ह। फिर उसके बाद में देखो 3 आ गया, उसके बाद में अंक 7 लेना है। कितना लेना है? 7। और 7 के पीछे कितना अंक है? 1 अंक है, तो आपको 1 जीरो लेना है। कितना जीरो लेना है? 1 जीरो। उसके बाद में अपना अंक कितना है? जोड़ का चिन्ह लगा के 2 अंक है। तो अब इस 2 के बाद में अपन ने जीरो क्यों नहीं लगाया? ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि 2 के पीछे कोई अंक नहीं है, इसीलिए जीरो नहीं लगे। तो ये कहलाता है विस्तारित रूप। मतलब कि इस संख्या को तोड़कर अलग अलग बनाया, वही क्या कहलाता है? संख्या। आपको ये है विस्तारित रूप, और इस विस्तारित रूप का ये है संख्या रूप। अगर आपको प्रश्न ऐसा दिया हुआ आए कि विस्तारित रूप और आपको संख्या रूप बनाना है, तो इस प्रकार बनाना है। और अगर संख्या रूप दिया हुआ हो और विस्तारित रूप आपको बनाने के लिए कहे, तो इस प्रकार अलग अलग तोड़ के आपको बनाना है। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए। इसी पहले दूसरे का दूसरा क्या है? अपन को पहला अंक लेना है। पहला अंक अपने पास में क्या है? 2 है।
2 के बाद में कितने अंक है? 1 2 3 4, आराम से गिनिए और 4 जीरो डालने हैं यहाँ पे, 0 1 2 3 और 4 शून्य। फिर आपको धन का चिन्ह लगाना है, मतलब जोड़ का चिन्ह लगाना है। उसके बाद में अगला अंक कौन सा है? 3 अंक है, तो आपको 3 लगाना है। उसके बाद में अपने 3 के पीछे कितने अंक है? 1 2 और 3 अंक है, तो आपको भी यहाँ पे कितने अंक लगाने हैं? 3 जीरो लगाने हैं। कितने जीरो लगाने हैं? 3 जीरो। 3 के बाद में अगला अंक कौन सा है? जोड़ का चिन्ह लगा के 4 है, तो 4 के पीछे कितने अंक है? 1 और 2, तो आपको भी कितने जीरो लगाने हैं? 2 जीरो। समझ में आ रहा है? मुझे उम्मीद है कि आप सबको आसानी से समझ में आता होगा। अब देखिए अगला, उसके बाद में अंक कौन सा है? प्लस लगा के 3 अंक है, तो अपन 3 अंक लेंगे और उसके बाद में जीरो कितने लगाएंगे? क्योंकि 1 अंक है इसीलिए 1 जीरो लगाएंगे। फिर आपको पास में जोड़ का चिन्ह और लास्ट में कितना है? 4। 4 के पीछे जीरो क्यों नहीं लगा? अभी अपन ने समझा क्योंकि उसके पीछे कोई अंक नहीं है। अगला देखिए आपके सामने, इसी प्रकार आपको क्या करना है? तीसरा बहुत ही आसान तरीके से अपन समझेंगे। तो इसी प्रकार ये देखो, आपको पहला अंक लेना है, कितना है? 4। 4 के पीछे कितने शून्य लगेंगे? 1 2 3 4 अंक है, तो आपको 4 शून्य लगाने, 1 2 3 और 4। फिर जोड़ का चिन्ह। उसके बाद में देखो अगला अंक कौन सा है? 5 है, तो आपको 5 लेना है। 5 के पीछे कितने शून्य लगाने? 1 2 और 3 अंक है, तो 3 शून्य लगेंगे, 1 2 और 3। फिर जोड़ का चिन्ह। उसके बाद में 5 के बाद में कितना अंक है? 3। कितना अंक है? 3। 3 के पीछे कितने शून्य लगेंगे? 1 और 2 जीरो, 2 अंक है, तो 2 शून्य लगेंगे, 1 और 2। फिर आपको किसका चिन्ह लगाना है? धन का चिन्ह, जोड़ का चिन्ह। अब देखो अगला क्या है? जीरो। क्या है? जीरो। अब देखो जीरो के पीछे कितने अंक है? 1 अंक है, तो 1 जीरो लगेगा। समझ में आ रही है ना? प्लस फिर उसके बाद में क्या है? 2। 2 के पीछे कोई जीरो नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे कोई अंक नहीं है। बहुत ही आसान तरीके से। अगला देखिए चौथा। चौथा भी बहुत ही आसान तरीके से अपन देखने की कोशिश करेंगे। देखिए पहला अंक कौन सा है? 7। 7 के पीछे भाई कितने शून्य लगेंगे? 1 2 3 4, तो अपन यहाँ पे भी 4 लगाएंगे, 1 2 3 और 4। फिर आपको धन का चिन्ह लगाना है। उसके बाद में देखिए 5। कौन सा अंक है? 5। 5 के बाद में कितने अंक है? 1 2 3 अंक है, तो 3 शून्य लगाओ, 1 2 और 3। फिर धन का चिन्ह। उसके बाद में देखिए शून्य। क्या है? शून्य। शून्य के पीछे कितने अंक है? 1 और 2, तो 2 शून्य लगेंगे, इसके पीछे 1 और 2। फिर धन का चिन्ह। किसका चिन्ह? धन का चिन्ह। मुझे उम्मीद है कि आप सबको आसानी से समझ में आता है और आप भी प्रयास करते रहना। और इसकी सामान्य गणित सीखने के लिए आपको भी मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर जाना। वहां पे मैंने वीडियो डाल के रखे बहुत सारे सामान्य गणित के, क्योंकि गणित में आपको सामान्य गणित भी आनी चाहिए। अब उसके बाद में देखिए कितना शून्य है। अगला अंक शून्य। शून्य के पीछे कितने अंक है? 1 है, तो 1 जीरो लगाएंगे। उसके बाद में धन का चिन्ह और लास्ट में कितने हैं? 4। और 4 के पीछे कोई शून्य नहीं लगेगा क्योंकि उसके पीछे कोई अंक नहीं है। अगला देखिए आपके पास में पांचवा। पांचवा क्या है? देखो पांचवे में वही तरीका, बस ये सेम तरीका चलेगा। अपन को बस इसके पीछे गिना, जो अंक ले रहे हैं उसके पीछे कितने अंक है उतने उसके पीछे जीरो लगेंगे। वही बात ध्यान रखनी। पहला अंक कौन सा है? 6। 6 के पीछे 1 2 3 4 अंक है, तो 4 शून्य लगा दो, 1 2 3 4। उसके बाद में जोड़ का चिन्ह। उसके बाद में कितना अंक है? 8। क्या अंक है? 8। तो 8 के पीछे कितने अंक है? 1 2 3 अंक है, तो आपको 3 शून्य लगाने, 1 2 और 3। फिर धन का चिन्ह। उसके बाद में पुनः 8 है, तो आपको फिर से 8 लेना है। फिर आपको उसके 8 के पीछे कितने अंक है? 2 अंक है, देखो 1 और 2, तो 2 शून्य लगाने, 1 और 2। उसके बाद में जोड़ का चिन्ह। उसके बाद में अंक 7 लेना है, ये 7 ले लिया। और 7 के पीछे देखिए कितना अंक है? 1 अंक है, तो 1 शून्य आपको लेना है। और उसके बाद में प्लस का चिन्ह और दोबारा 7 है, तो आपको 1 7 ही लेना है, इसके पीछे जीरो नहीं लगाना है क्योंकि यहाँ पे संख्या। तो ये हो गया विस्तारित रूप। क्या हो गया? विस्तारित रूप। और ये है संख्या रूप। अगर आपके पास प्रश्न आए कि विस्तारित रूप दिया हुआ हो और संख्या रूप बनाना, तो ऐसे बनाना, वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तब तक आप भी ऐसी प्रकार प्रयास करते रहना। तब तक मेरे स्टडी मैथ यूट्यूब चैनल पर बने रहे। नमस्ते।